सीताराम सभी को। अब हम इस वीडियो में जो है जो हमारा जो एक पॉइंट रह गया था हम वो कर लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर मौखिक अभिव्यक्ति कथन कौशल जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो है विभिन्न सोपान यानी कि कथन कौशल की ये सोपान भी एक तरीके से मैंने बताया था ना कि विधियाँ ही होती हैं। ये जो है हम पढ़ रहे थे। अब पढ़ लेते हैं कि वार्तालाप विधि। वार्तालाप मतलब जो हम बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करना, बोलचाल, ये जो है वार्तालाप है। कहता है विद्यार्थियों से सामान्य विषयों पर वार्तालाप कराई जा सकती है। सिंपल से टॉपिक कोई ले लीजिए, उन पर वार्तालाप कराया जाए। वह विषय है परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक समारोह, सामाजिक घटनाओं, प्राकृतिक दृश्य आदियों से संबंधित हो सकते हैं। जो भी मतलब जो टॉपिक लेना है वो कौन से होने चाहिए, इनमें से होने चाहिए। अब परिवार में कैसे, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता की सालगिरह, भाई की शादी, बहन की शादी, आपके जन्म दिवस, ऐसा कुछ कि हमारे ऐसा ऐसा हुआ, मेरा जन्मदिन था, या मेरे माता पिता जी की सालगिरह थी, ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, है ना, जो भी हुआ वो हो गया। विद्यालय में जैसे स्कूल में मेरा पहला दिन, हम ट्रिप पर गए, या एग्ज़ाम्स के दिन, ऐसा कुछ जो भी हो। सांस्कृतिक समारोह मतलब जो हमारे कल्चरल रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता कथा का श्रवण करना, उसके बारे में बता दिया। श्री रामचरितमानस जी जो है उनका वर्णन श्रवण करना, उसके बारे में बता दिया, वर्णन कर दिया। और आगे सामाजिक घटनाओं वगैरह जो होती हैं उनके बारे में बता दिया। अब प्राकृतिक दृश्य, जैसे हम कहीं घूमने गए, मसूरी गए, नैनीताल गए, डलहौजी गए या मनाली गए, हम वहाँ का वर्णन कर दें दृश्यों का, आदि से जो है संबंधित हो सकते हैं। कहता वार्तालाप में सरलता से कठिनता की ओर के सिद्धांत का परिपालन करना चाहिए। ये नहीं कि सबसे सबसे पहले इतना टफ सा बता दिया है ना, कुछ भी जैसे करंट टॉपिक से जीडीपी सबसे पहले बच्चों को दे दी कि बताओ इसमें क्या है, तो बच्चों को क्या पता चलेगा, वो तो वैसे सुन के डर जाएंगे और दोबारा कभी आएंगे ही नहीं उसमें। तो सबसे पहले जो है इतनी छोटी छोटी चीज़ें दी जानी चाहिए ताकि कि उनको भी मज़ा आए जब वो कहीं घूमने गए, या सांस्कृतिक समारोह है, विद्यालय, ये जो घर परिवार में जो होते हैं शादी फंक्शन, ये जो जब उनके बारे में बताएंगे तो खुद भी उन चीज़ों को फील कर पाएंगे और खुश हो पाएंगे, है ना, तो उनको मज़ा भी आएगा ये सब बताने में। फिर धीरे धीरे आप जो है टफ ऐसे मतलब विषय ले सकते हैं, पहले ही टफ नहीं ले लेना चाहिए। कहता अध्यापक समूची कक्षा को कोई विषय दे सकता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब आ गया सारांश। कहता उपरोक्त वर्णित पाठ्य क्रियाएं एवं सहपाठ्य क्रियाओं के माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बोलचाल की भाषा के उचित अवसर जो है प्रदान कर उसका अभ्यास करा सकता है। कि जो हमने विधियां पढ़ी, सोपान पढ़े, इनका यूज़ करके जो है टीचर बच्चों को बोलचाल की भाषा के जो है उचित अवसर दे सकता है और उनका अभ्यास करा सकता है। अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विद्यार्थियों को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। टीचर का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो सिंपथी वाला होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मतलब गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। वो ऐसे मतलब बहुत बच्चे को डांटने ना लग जाए या गुस्से में ना बोले, प्यार से जो है उनको संभालना चाहिए, उनके साथ बहुत जैसे होता है ना पोलाइटली बात करें, बच्चों को ऐसा बुरा ना लग जाए। बच्चे आहत हो जाते हैं तो वो डर के मारे फिर बोलते ही नहीं है दोबारा। टीचर का भी व्यवहार जो है ऐसा होना चाहिए। फिर मोटिवेट किया जाए, कई टीचर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं ना, तो जिससे से क्या है विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण तथा अभ्यास प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता जो है मिल जाएगी। मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण में और अभ्यास जो है प्रदान किए जाएंगे इन सब क्रियाओं से, इन सब सोपानों से। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब जो है इसकी प्रश्नावली देख लीजिएगा। ये हमने सब कुछ पढ़ा ही है। दैनिक जीवन में भाषा शिक्षण में जो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या क्या महत्व है, ये भी हमने सब यहाँ पर पढ़ा ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ा है, हम इसी से जो है पढ़ सकते हैं कि दैनिक जीवन में इसकी क्या क्या महत्वताएं हैं। ये जो हमने दैनिक जीवन में ये महत्व पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है ना, ये देख सकते हैं आप दैनिक जीवन में महत्व। ये थोड़ा पढ़कर
वैसे तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसमें कुछ अपनी भी चीज़ें डाल सकते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा पढ़ लिया और कर लिया। आगे आ गया, बोलचाल को प्रभावशाली बनाने के कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस, ये जो है बोलचाल को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, अच्छे से बोला जाए, बिना रुके, बिना मतलब अटक अटक कर बोला जाए, या फिर बच्चों को व्याकरण संबंधी सारी जानकारी होनी चाहिए, बच्चा व्याकरण संबंधी कोई गलती ना करे, उच्चारण में कोई अशुद्धता ना हो, हाव भाव अच्छे से दे, गति अच्छे से रखे आदि, ये जो है ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा मतलब जेस्चर्स पूर्ण व्यवहार करे, हाथों को हिलाकर, ऐसा कुछ बच्चा आप बता सकते हैं कि ऐसा बच्चा करे। ये जब है चैप्टर पढ़ेंगे ना तो सारा नया नया हमें याद आता जाएगा, तो हम कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद है बोलचाल की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, कि इसके जो है मोटिव्स क्या हैं, वो सब हम कर सकते हैं। ये कथन कौशल के उद्देश्य इनमें आ जाएगा, ये वाला सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद आ गया मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नोत्तर, कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद की क्या उपयोगिता है। अब ये वाले जो यहाँ से ढूंढ कर हम कर सकते हैं, जैसे ये है कविता पाठ, ये आ गया। और कौन कौन सा पूछा है, भाषण, भाषण जो अभी हमने पढ़ा ये वाला। वाद विवाद, वाद विवाद तो बहुत पढ़ा भाई। कविता भी जो है हमने पढ़ा है कि कविता पढ़ाई जानी चाहिए, कविताओं में बोलने के तरीका क्या होना चाहिए, धनाधन नहीं बोली जाना है, ध्यान से बोलना है, और कविता का ध्यान से हो गया है ना। ये सब जो है हम अब तो ये कर ही सकते हैं, कविता पाठ ही आ गया। आगे भाषण भी हो गया, वाद विवाद करा जा सकता है, ये जो है वाद विवाद भी अभी हमने पढ़ा कहीं, ये देखिएगा अभी जो वाद विवाद किया जा सकता है बच्चों में, तो अच्छे से उनको जो है समझ आ जाए।